जय राधा माधवा कुंज बिहारी ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा
ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिनी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी भक्तगण का हार्दिक स्वागत है आज का सत्संग में, रविवार का सत्संग में। तो प्रथम अपना जो टॉपिक शुरू करने से पहले हम दर्शक जो है इतना अच्छा मधुर कीर्तन किए हैं तो उनसे हमें बहुत प्रेरित हो सकता है। जो इतना कम उम्र में उन्होंने भक्ति में आया है, कितना बढ़िया उन्होंने कीर्तन किया। मैंने सुन रहा था और देखे भी हमने, तो मतलब वो उनको कैसा मिले, क्योंकि उनका भक्त का संग है और परिवार जो है उनको जो शिक्षण दे रहे हैं, तो उनके लिए हम थोड़ा प्रोत्साहन के लिए हम 3 बार उनके लिए हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दर्श प्रभु आपका शुभकामना है, बहुत बढ़िया आप कर रहे हो, तो आगे कंटिन्यू करिए। तो देखो इतना उनको देखते ही मुझे लगता है कभी कभी वो मायापुर में हम देखते हैं, जब मायापुर जाएंगे तो माता जी हम गए थे तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उधर जो गुरुकुल में जो है ना शिखा रख के ऐसा उसे निकलते हैं, तो धोती कुर्ता उसे पहन के उनको देख के तो ऐसा लगता है वहां से आए, और कभी कभी लगता है वो गोलोक से डायरेक्ट आ गए इधर तो धाम में। तो क्योंकि इतना मतलब वो जो संस्कार मिले उनको, जो यही है हमें भक्ति में जब आएंगे ना, अपना जो परिवार पूरा भक्त बनेंगे तो क्या आनंद है, उससे कुछ आनंद दूसरा कोई आनंद ही नहीं। अब जितना भी पैसा कमाओ, जितना भी कुछ करो, आपका बच्चा अगर सही रास्ता पे नहीं है, सही पद पे नहीं है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आगे चल के। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आई वांटेड टू से एक्सप्रेस दिस बिफोर वी स्टार्ट दिस आवर लेक्चर। तो आज का जो है जो टॉपिक है, क्या कोई जानता है क्या आज का टॉपिक का नाम? पानी हाथी फेस्टिवल, राइट। तो वो चिदादही पानी हाथी फेस्टिवल जो है एक्चुअली कल होने वाला है, तो उसका बारे में आज हम थोड़ा चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, ताकि हम कल शाम को जो पंजिम में जो है होने वाला है थोड़ा जान सकते हैं क्या है और उसका रिलेटेड क्या है। वो कथा जो है हम देखेंगे, जो संक्षिप्त में देखेंगे, टाइम उतना बहुत नहीं है अपना पास, तो जितना संक्षिप्त में देखेंगे वो क्या है। तो ये जो है बहुत ही अच्छा फेस्टिवल माना जाता है, खास करके जो इस्कॉन के भक्तों के लिए ये जो है चिदादही फेस्टिवल, क्योंकि एक भक्त और एक गुरु एंड शिष्य का और एक भक्त जब आदान प्रदान में जो है ये जो लीला होती है, जो चिदादही फेस्टिवल है, तो उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। ये जो लीला हुई है, जो चिदादही फेस्टिवल जो है मना रहे हैं, तो ये जो है चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु का लीला के भाग है हम जो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो हमें देखिए हम देखते हैं अभी हम बहुत साल से, अभी आप बताइए कल निर्जल एकादशी था, कितने लोग किए, हाथ खड़ा कर सकते? हरि बोल। सभी भक्त के लिए हरि बोल बोलेंगे एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
तो निर्जल की है ना हमने एक्चुअली, वो बढ़िया रहेगी। तो काफी वक्त यही है अपना जो है ना। तो इस्कॉन में थोड़ा जो भक्त लोग थोड़ा आगे आ सकते हैं, जो भी बैठे हैं उसके पीछे का जगह मिल जाए। तो इस्कॉन में एक खासियत है, हर 1 दिन 2 दिन और 3 दिन में एक फेस्टिवल होता रहता है। बराबर है, हम देखा है, कितना सालों से अनुभव है हमें, कुछ ना कुछ फेस्टिवल है। कभी बोलता है अगर किसी का कुछ जन्म हो गया उसको जन्मदिन बना लेंगे, कि किसी एक भक्त का 2 भक्त का आदान प्रदान होती है उसका एक फेस्टिवल मना लेते हैं। तो कोई ना कोई हमें तो रीजन आ रहा है, तो कुछ ना कुछ फेस्टिवल हमें मनाते हैं, क्योंकि ये भगवान, ये जो चैतन्य महाप्रभु का, कोई भी भगवान का जो है अशेष कृपा है भक्तों के ऊपर, इस किसी न किसी प्रकार से ये मुझे याद करे, मेरा लीलाओं को याद करे। तो भक्त को आनंद देने के लिए ये जो आयोजित करते जाते हैं भगवान जो है ऐसा फेस्टिवल। अभी वैष्णव प्रभुपाद जी कितना देखिए कृपालु है, मतलब उन्होंने जब जाने से पहले सब कुछ भक्तों के लिए एक कैलेंडर ही बना दिया। हम वैष्णव कैलेंडर लेते हैं ना, दिसंबर में आया तो अगले साल का कैलेंडर हम सब लोग लेते हैं, बराबर है। तो वो कैलेंडर में क्या होता है, वो आप देखेंगे तो प्री डिफाइंड है, इस डेट में ये फेस्टिवल है, इस डेट में ये फेस्टिवल है। कुछ भी नहीं है उस 10 दिन, तो एकादशी तो रहती ही है, तो एकादशी तो पालन करना है हमें। तो मतलब इतना सारे फेस्टिवल से भरे पड़े हैं अपना वैष्णव, खास करके वैष्णव कैलेंडर में। नॉर्मल कैलेंडर में नहीं मिलेगा हमको, वैसे 2 कैलेंडर होते हैं, एक रेगुलर कैलेंडर अपना जो पहले से जो आया हुआ, और वैष्णव कैलेंडर। सो वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ फेस्टिवल रहता ही रहता है। जो भक्तगण जो प्रचार कर रहे हैं, अभी जो लेक्चर देने वाला ना, उसको भी कुछ ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। अभी कोई प्रभु जी पूछे लेक्चर क्या देना है, प्रभु जी उस दिन का क्या फेस्टिवल देखेंगे पहले, हमें सोचने की जरूरत नहीं, जो फेस्टिवल उस दिन आएगा हमें जरूर आएगा कुछ ना कुछ, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले लेक्चर जो है फेस्टिवल जो है फिक्स हो जाता है अपना। तो ये प्रभुपाद जी का असीम कृपा है, सचमुच में प्रभुपाद जी का अपना ऊपर। हम जो है इस संस्था से जुड़े हैं, मतलब प्रभुपाद जी को बहुत ही हमें ऋणी हो जाए, मतलब हो गए ऑलरेडी। उसका ऋण जो है कभी चुका नहीं पाएंगे हम आजीवन भर। आप उनका जितना भी आप उनका शिक्षण फॉलो करो, फिर भी उनका ऋण कभी चुका नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना उन्होंने हमें भरपूर कर दे दिया उन्होंने। अभी इतना नहीं, फेस्टिवल्स तो दे दिया, और क्या क्या दिया हमें, सुबह से लेकर शाम तक जो एक भक्त का क्या क्या करना है वो भी बता दिया उन्होंने। अभी देखो भक्ति में आ गए हम लोग, हरे कृष्ण जप करना है, अपने तो पूरा दिन तो नहीं कर सकते हैं, 16 माला तक करेंगे। 16 माला कितना घंटा होता है, मैक्सिमम 2 घंटे में खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या है, तो उसको भी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि क्या क्या कर सकते हैं। एक जो भक्ति में आने के बाद सुबह उठने का, मंगल आरती में अटेंड करने का, 4:30 बजे मंगल आरती होती है, इधर गोवा में तो 5 बजे होती है, चलो 5 बजे मंगल आरती, उसके बाद नरसिंह आरती, उसके बाद तुलसी आरती, उसके बाद शिष्टाष्टकम, उसके बाद नामापराध, उसके बाद जपा करने का 16 घंटा, 16 माला और 2 घंटा, उसके बाद भागवतम होते होते भागवतम खत्म होती है, प्रसाद लेते लेते 10 बज जाते हैं। फिर 10 बजे से क्या करना है, प्रभुपाद जी ने क्या अरेंज किया, 10 बजे के बाद सबको भक्तों को बोला आप जाके मेरा जो बुक्स प्रचार करो, बुक्स आप डिस्ट्रीब्यूट करो। वहां पे उन्होंने भक्तों के लिए अरेंज कर दिया क्या क्या करना है। तो 10 बजे से 2 बजे 3 बजे तक आप बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करो, उसके बाद आ जाओ 4 बजे फिर वापस प्रसाद, फिर थोड़ा रेस्ट ले लो, आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट लो, तब तक मंदिर खुल जाएगा, प्रसाद ले लो, फिर मंदिर में दर्शन करो, फिर शाम को भगवत गीता क्लास। तो क्या देखिए कितना उन्होंने मतलब अरेंज कर दिया, पूरा 24 घंटे में, मतलब ऑलमोस्ट 8 घंटा 6 घंटा छोड़ के पूरा घंटा है उन्होंने भक्तों के लिए उन्होंने अरेंज किया। इससे क्या बड़ी बात प्रभुपाद जी में देगा, कोई आचार्य ने पहले कभी इतना अद्भुत कार्य कोई किए नहीं है।
हर गुरु, हर संप्रदाय में आचार्य होते हैं, वो भी सड़े, उनका निंदा नहीं कर रहे हम लोग, बहुत बड़े भक्त हैं, वो भी अपना अपना संप्रदाय के लिए बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन खास करके जो प्रभुपाद जी है, अपना जो है आगे चल के क्या करना है वो भी उन्होंने पूरा डिसाइड करके हमें सब कुछ दे के उन्होंने चले गए हैं। तो हमें कभी उनका जो ऋण हमें जो है कभी चुका नहीं पाएंगे। तो ये है प्रभुपाद जी है, तो उसका कोई भी केवल प्रभुपाद जी नहीं है। अभी जो आल्टर जो आप देखेंगे, जब दर्शन करेंगे, उसका प्रभुपाद जी के बाद उनका जो गुरु है, उनका बाद उनका वो जो गुरु है, वो सारे गुरु जो है अपना अपना जितना भी उन्होंने करना था ना, सारे कर दिया। अभी सिर्फ हमें सिंसियर भक्त बनना है, जो उन्होंने शिक्षाओं दिया है वो फॉलो करना है, भगवत धाम जाना है, यही हमें बचा है, बचा अपने तरफ से। उन्होंने जो गुरु है क्या क्या के जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उन्होंने कितना 24 गौड़ी मठ स्थापन किए उन्होंने पूरा भारत में। तो उनका जो गुरु है गौरी, वो तो अलग ही है, साक्षात वैराग्य मूर्ति है, वो गौरी किशोर दास बाबा जी है। तो वैसा भक्ति विनोद ठाकुर उनका गुरु जी है, उन्होंने कितना पुस्तक रचन किया है। जो वैष्णव भजन अभी जो आप देखेंगे, वैष्णव जो बुक है, उसमें से आधा से ज्यादा उनका ही है जो भजन है। उसके साथ साथ उन्होंने क्या क्या मतलब महत्वकारी किए उन्होंने, कि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव जो स्थली है उन्होंने पता किया है अपने सबके लिए। हम देखते हैं अभी मायापुर में जो योगपीठ में जो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव स्थान है, वो जन्मस्थली है, उन्होंने पता किया है भक्ति विनोद ठाकुर ने। उसका जो सारे आचार्य जो जितना भी गुरु है, अपना अपना जितना भी उन्होंने जो चैतन्य महाप्रभु आंदोलन में उन्होंने अपना जो है दिए हैं, अपना जो भाग्य है। तो उसका ऊपर जो है 6 गोस्वामी से हम देखते हैं, 6 गोस्वामी है, वो कितना उन्होंने अपना जो कार्य किए हैं, जो सेवा की है जो चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो एक एक जो गोस्वामी का हम उसका जो जीवन पढ़ेंगे तो बहुत ही अद्भुत है, महाअद्भुत है। उन्होंने जीवन में आजीवन भर उन्होंने करके दिखाया है। ऐसा नहीं कि हमें जो बोल रहा है हम क्या करते हैं, बोलता है कि करते हैं कि हम लोग, मतलब एटलीस्ट मैं हूं तो मैं बोल देता हूँ लेक्चर, लेकिन मैं पालन करता हूँ क्या, क्वेश्चन मार्क है। लेकिन वो लोग जो है ना, जो भक्त है, जो इसलिए उनको गोस्वामी कहा ना, उनको तो गोस्वामी कहा क्योंकि वो जो उनका जीवन में उन्होंने उतरे, अपना जो भी कार्य उन्होंने किए हैं वही उन्होंने बुक्स में, अपना बुक्स पुस्तक का रूप में उन्होंने दिए हैं और हमें पालन करने के भी बोल रहे हैं। तो ये है एक एक गोस्वामी है। अभी 6 गोस्वामी से, ये 6 गोस्वामी एक स्थल की नहीं है, वो लोग एक स्टेट का नहीं है, उसमें से ज्यादा से 3-4 जो है वो साउथ इंडिया का है, और एक जो है बंगाल का है, एक जो है यूपी का है। तो अभी हमें मतलब ये सारे जो गोस्वामी है, चैतन्य महाप्रभु जब प्रचार कार्य कर रहे थे, जो साउथ इंडिया यात्रा गए थे, वो सब उन्होंने ये जो मणि इनको लेकर रत्न है, ये जो उनको पकड़े हैं, उनको जो है ये शिक्षाओं दिए हैं, उन्होंने ये जो है सबको उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए, शिक्षा दी कि आप ये करना चाहिए, आप ये करना चाहिए, आप ये करना चाहिए। उनको शिक्षाओं जो फॉलो करके उन्होंने इतना अद्भुत जो है फिलॉसफी हमको सबको दिए हैं। ऐसा कोई कहीं भी नहीं है इतना अपना फिलॉसफी पक्का है। हम क्यों कभी कभी हम मन में हो सकता है, प्रभु जी मैं इतना साल से हूँ, माता जी इतना साल से हूँ भक्ति में, क्यों प्रगति नहीं हो रहा है? ये अपना प्रॉब्लम है, ये अपना गलती है। उनको कैसा हम सुधारे, हमको सोच रहे। फिलॉसफी में कोई कमी नहीं है, उन्होंने जो है सब कुछ हमें दे के रखा है। हमें फॉलो कितना हमें अद्भुत तरीके से हम फॉलो करेंगे, डेफिनेटली हम जो है भक्ति में प्रगति होंगे। हम उसका ऊपर दोष करने की कोई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देके रखा है, एस्टैब्लिश कर दिया। तो वो जो फिलॉसफी है, हम जितना हमें उसको हमें अलाइन होकर हमें फॉलो करेंगे उतना प्रगति कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आइए हमें आगे चलेंगे। क्या ये जो लीला है पानी चिदादही फेस्टिवल क्या है, कैसा मना सकते हैं हम भी, कैसा उनका जो भावना है हमें क्या होना चाहिए, वो सब हमें थोड़ा जानकारी करेंगे। ये जो है
ये जो कथा जो हुई, ये जो फेस्टिवल, ये जो लीला हुई ही, ये जो है इसमें से षड गोस्वामी है ना, उसमें से एक गोस्वामी है, उनका नाम है रघुनाथ दास गोस्वामी। जो रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन चरित्र है, उनका साथ ये जो लीला हुई है, उनका साथ साथ ये लीला हुई, उनका जो जीवन में ये लीला आई थी, हुई थी। तो फिर ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी कहा के हमने डिस्कस की, ये जो बंगाल का एक गोस्वामी है। तो ये जो है रघुनाथ, उनका नाम ही रघुनाथ था बचपन से ही। तो वो जो बहुत धनी परिवार से है, उनका जो पिता का नाम है गोवर्धन मजुमदार। उनका पिता का नाम क्या है? गोवर्धन मजुमदार। वो इतना धनी है, इतना धनी है वो। ये जो कहानी 400-500 साल पहले के। तो वो जो बंगाल में उनका जो परिवार का जो वो ना, उनका परिवार में ये जन्म लिए थे। गोवर्धन मजुमदार उनका फादर है। उनका अंकल का जो नाम है हिरण्य मजुमदार। तो गोवर्धन मजुमदार जो है, उनका जो इनकम क्या जानते हैं आप? कितना इनकम हो सकता है आजकल? अपना इनकम क्या होगा महीने का? ज्यादा से ज्यादा जो अभी जो उपस्थित है 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख हो सकता है। मैं भी उनका जो इनकम थे उस समय में 5 लाख गोल्ड का सिक्के हैं। 5 लाख गोल्ड का सिक्के है, डेली इनकम है, महीने नहीं है, डेली का इनकम है। मतलब कितना उन्हें धनी हो सकता है। देखिए उस समय में अभी सोने का कीमत क्या है? तुले 1 लाख है। मतलब अभी वो सिक्के मतलब हो सकता है मे भी 10 ग्राम हो, 20 ग्राम हो सिक्के हो सकता है। ऐसा 5 लाख का सोने का सिक्का जो है उनका इनकम मिलती थी उस समय में। तो एक जो उस समय में उनका एक ये चलता था, वो लोग टैक्स कलेक्टर थे। वो जो है राजा का अंडर में टैक्स कलेक्टर थे। वो हर दिन उसका टैक्स कलेक्ट करना इनका काम था। 20 लाख का सोने का सिक्का का टैक्स कलेक्ट करते थे। जब वो टैक्स कलेक्ट करते थे, इसीलिए उनका उस समय राजा तो क्या करते थे, उनको 5 लाख सिक्का जो है दे देते थे, 15 लाख वो राजा रखते थे। तो ये जो हर दिन का जो है उनका इनकम थे। वो 5 लाख गिनते गिनते उसको गिनने के भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि जैसा गिनता खत्म हो जाता फिर अगले दिन 5 लाख मिलता है। तो वो क्या, उनके लिए उन्होंने इतना नौकर को रखा है उन्होंने सिक्का वो गिनने के लिए। तो इतना बड़ा धनिक परिवार से 500 साल मतलब कितना उनका होगा। अभी का कीमत क्या होगा? 5 लाख मतलब करोड़ों, अरबों, करोड़ों में होता होगा। तो इतना धना परिवार से है वो। तो वो उनका बेटा थे रघुनाथ, उनका नाम है रघुनाथ। तो बचपन से ही उनका जो फैमिली में ना सारे परिवार ही मतलब जो पुण्य मतलब सुकृत का परिवार थे वो। तो सारे बचपन में जैसा अभी देखे हमने दर्श का, अभी उनको इतना अभी मिल रहे हैं जो परिवार पूरा भक्त है। वैसा ही रघुनाथ जी का जो पूरा परिवार ही क्या बोलते हैं मतलब भक्त का परिवार थे। उनका जो कुल गुरु है, कुल गुरु का नाम है यदुनंदन आचार्य। उनका कुलगुरु का नाम क्या है? यदुनंदन आचार्य थे। तो वो यदुनंदन आचार्य किनके शिष्य थे? वो अद्वैत आचार्य के शिष्य थे। अद्वैत आचार्य आप सब जानते हैं, पंचतत्व में एक है अद्वैत आचार्य है। तो अद्वैत आचार्य के शिष्य थे वो। देखिए तो इतना मतलब उनका जो परिवार में ही ऑलरेडी उनका परिवार थे बहुत ही सुकृत मतलब क्या बोलते पुण्यवान परिवार थे। तो और कुलगुरु वो तो हो गए। और उनका जो अद्वैताचार्य इतना उस समय में क्या उनका जो हुआ करता था, अद्वैताचार्य का जो शिष्य, जो भी शिष्य बनना है ना, तो क्या करना है उनको शिष्य, अगर जब किसी का शिष्य बनना है तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है, बराबर। हम क्या अभी इस्कॉन में अगर शिष्य बनना तो क्या रूल्स है प्रभु जी? 16 माला जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है, बराबर है। तो सत्संग में जोड़ना है। और अद्वैताचार्य का कोई शिष्य बनना है ना, 64 राउंड्स करना है। किसी को भी उनसे दीक्षा लेना है तो 64 माला करना है। 64 माला ठीक है कर देंगे, लेकिन और एक नियम था उनका। क्या नियम था? अच्छा ये क्या नियम था उनका?
शिष्य जो भी उनका हर दिन से 67 माला करेगा, उनको शिखा होती है ना शिष्य का, चारों का शिष्य का एक पोल को बांध देते थे। सुबह सुबह चार शिष्य का एक पोल को बांध के 16 माला करो। 16 माला करने के बाद जब तक 16 माला नहीं करोगी, ये सिक्का मैं जो है पोल से निकालूंगा नहीं, और उसके बाद ही आपको प्रसाद मिलेगा। ये अगर ये बोलेंगे हम तो भाग जाएंगे यहाँ से, प्रभु जी बस बंद करो, ये सब मुझे नहीं चाहिए शिक्षा, तो शिष्य नहीं बनना है। तो ऐसा उनका मतलब इतना स्ट्रिक्ट होते थे उस समय में, ऐसा उनका शिक्षण होते थे। मतलब बहुत ही हमें प्रभुपाद कृपा से हमें 16 वाला है। एक्चुअली उससे पहले ही 64 राउंड्स हमें करना चाहिए। एक्चुअली कोई भी अगर गौड़ी ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में कोई भी जुड़ते हैं, अगर शिष्य बनना चाहते हैं गुरु का, 64 राउंड्स करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद का असीम कृपा से हमें 64 से लेके 69, क्योंकि कलयुग के समझते हैं प्रभुपाद जी ये लोग नहीं कर पाएंगे। 64 राउंड्स करने में जग जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की। 64 राउंड्स में करने में कितना टाइम लगता है? 16 माला में कितना? 2 घंटा। और 64 राउंड्स करने में कितना टाइम लगेगा? 8 घंटा। और ज्यादा से ज्यादा अगर इतना भी फास्ट करो 7 घंटा तो लगेगा। फिर ये जो शिष्य ने कहा 7 घंटा इसी में करेंगे तो फिर कहाँ हम कब जाएंगे, काम में कब जाएंगे, कब, तो पॉसिबल नहीं है करके, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं करके प्रभुपाद जी ने हमें 16 राउंड्स का लिए है। तो तब ये 64 राउंड्स का, तो ये अद्वैत आचार्य का इतना हाई लेवल शिक्षा थी। उनका जो शिष्य हुए हैं कौन है? यदुनंदन आचार्य है। तो वो इनका जो फैमिली का कुल गुरु थे। कौन है? यदुनंदन आचार्य किसका कुल गुरु थे? वो रघुनाथ का फैमिली का। तो उनका जो फ्रेंड थे, जो यदुनंदन आचार्य का फ्रेंड थे, कौन थे? ये वासुदेव दत्त है। वासुदेव दत्त इतना गरीब शिष्य थे, चैतन्य महाप्रभु का गरीब पार्षद थे वासुदेव दत्त। वासुदेव दत्त इतना कृपालु वैष्णव थे, वो कहते थे वासुदेव दत्त चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते थे। क्या प्रार्थना करते थे? कि जितना भी दुनिया में जितना भी लोग है ना, उनका लोगों का सारे पाप जो है ना मुझे दे दो। ऐसे कभी प्रार्थना करते हैं हम सपने में भी हम नहीं कर पाएंगे। वो क्या प्रार्थना करते थे वासुदेव दत्त? जितना भी दुनिया में लोग हैं, चाहे वो चोर हो, डकैत हो, वो कुछ डिफरेंशिएट नहीं किया, जितना भी लोग हैं इस दुनिया में, उस सारे लोगों का पाप मुझे दे दो, सबको भगवत धाम लेके जाओ। देखो क्या वैष्णव का वो एक सीमा होती है। एक वैष्णव, वो उन्होंने सीमा कभी पार कर दिया उन्होंने। वैष्णव जनरली होता है पर दुख दुखी है, तो उसको भी उन्होंने पार कर दिया। मतलब वो बोल रहा है जितना भी लोग पाप किया ना, वो सबका पाप का फल जो है मुझे दे दो। मैं नरक में हमेशा कह लिया उसको, वो जो उनका जो पाप किया ना, उसका भोगने के लिए मैं तैयार हूं, मैं नरक में रहूंगा, क्योंकि उसको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ना बहुत पाप किया ना। उनका बदले में क्या करो, सबको आप भगवत धाम लेके जाओ। ये उन्होंने प्रार्थना कर रहे थे, सचमुच वो प्रार्थना कर रहे थे वासुदेव दत्त। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको मैंने मना कर दिया, उन्होंने बाद में, वो अलग बात है। बट ये वासुदेव दत्त इनका बहुत करीब दोस्त थे। किसका? यदुनंदन आचार्य का। और ऐसा फैमिली उनको ये जन्म लिया रघुनाथ ने। तो और ये जो है यदुनंदन आचार्य का जो एक ये कुलगुरु हो गए यदुनंदन आचार्य है। और दूसरा एक व्यक्ति है, उनका नाम मैंने भूल गया, वो उनका जो एक मेन गुरु है, वो भी एक आचार्य है। वो जो गुरु है उनका जो फ्रेंड है, खास दोस्त है, हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर इसलिए वो दोस्ती हुआ, इनका जो फैमिली का गुरु है उनका दोस्ती हुआ, दोस्त थे, इसलिए हरिदास ठाकुर इतना क्लोज दोस्त थे। इसलिए हरिदास ठाकुर जो है ये रघुनाथ का जो घर में आया करते थे रेगुलरली। रघुनाथ जी का घर में ये जो हरिदास ठाकुर आया करते थे। तो उनको देख के कभी रघुनाथ जो है हरिदास का कुटीर में चले जाते थे, और हरिदास कभी कभी इनका जो घर में आते थे। हरिदास क्या करते थे पता, आप सब जानते हैं हरिदास क्या करते हैं? हरिदास ठाकुर हर दिन जो कितना माला करते हैं हरिदास ठाकुर?
हरिदास जो 192 मतलब 3 लाख नाम उच्चारण करते हैं हरिदास ठाकुर। तो ये बच्चे हैं ना, जब ये दर्श जैसा उम्र थे उनका, तो हरिदास रघुनाथ को वो क्या करते थे, बच्चे क्या करते जनरली जो भी बड़े लोग करते हैं ना उसको इमिटेट करते हैं, बराबर है। तो हरिदास को देखते थे, हरिदास को जब करते थे ये भी जब करते थे। रघुनाथ जी भी उनका माला अंदर लगा दी, ये भी हरे कृष्ण बोलते थे। और हरिदास जी की भी हमेशा वो बोलते हैं। कभी कभी हरिदास ठाकुर जो है उनका गुफा में जाप करते हैं और उधर चले जाते थे रघुनाथ जाके वहां पे बैठ के वो जपा करते थे। हरिदास ठाकुर क्यों गुफा में रहते थे, जो बता सकते हैं गुफा में क्यों रहते थे हरिदास ठाकुर? हाँ, तो वो जो है साधारण लोगों का बीच में रहना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो बोलते जो कोई आके डिस्टर्ब करते, क्योंकि उनका तो 192 राउंड्स करना है हमको। कोई आते हैं, ये बाबा मुझे आपका आशीर्वाद दो, कोई बाबा मुझे ये कुछ ब्लेसिंग्स दो, ऐसा करके उनको आके डिस्टर्ब करके। और लोगों क्योंकि लोग इतना जलते थे, क्योंकि वो भगवान का भक्त है ना, लोग जब भी हम भगवान का भक्त बनेंगे ना, बहुत सारे लोग हमें जलते हैं हमसे, ये हमको देखना है हमें। तो वो तो रहता ही अपना जो एनिमीज रहता है भक्तों के लिए। तो वो बोलते थे अगर मैं गुफा में रहूंगा, वो गुफा में केवल अकेले नहीं रहते, सांप का साथ रहते थे वो। किसके साथ? सांप का साथ। उनका आसपास में सांप रहते हैं, हम तो देखेंगे तो भाग जाएंगे वहां से, क्योंकि सांप के साथ में वो जाप करते थे। तो वो कोई को आके बोलते हैं उसको, आप उधर सांपों के साथ क्यों बैठ के क्यों जाप कर रहे हो, कभी वो उसको ढस लेगा। तो वो बोलता है हरिदास ठाकुर सांप तो एक ही बार ढसेंगे, लेकिन लोग है ना हर बार डसते रहते हैं, अपना जो है ना जलन हर बार दिखाते हैं और ईर्ष्या करते रहते हैं। उससे अच्छा है सांप एक बार उनका सांप की भी ईर्ष्या रहती है, उनका डसते तो एक बार डसेंगे तो मर जाएंगे, अगर नहीं होता नहीं है जिएंगे। तो इसलिए उससे लोगों से अच्छा सांप बढ़िया है, इसलिए मैं गुफा में रहकर जपा करना मैं प्रेफरेंस देता हूँ। ऐसा करके वो हरिदास ठाकुर वहां बैठ के जप करते थे। कभी कभी रघुनाथ जो है वहां जाके उनसे वहां बैठ के जप करते थे। इसलिए उनका जब वो जप करते थे उनका पिता पापा एंड पेरेंट्स को अच्छा लगता था। जब अच्छे बच्चे जो हमें ऐसा कार्य करते हैं ना, पापा बड़े लोग जो बहुत खुशी हो जाते हैं। जैसे अभी निर्मला माता जी बहुत खुश है दर्श से, और प्रभु जी बहुत खुश है। तो वैसा ही रघुनाथ जब छोटे बच्चे थे जब करते हैं ना, तो उनका पेरेंट्स अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मेरा जो लड़का बच्चे जो है ना इतना अच्छा कर रहा है, देखो अच्छा मार्ग में। जब वही बड़े होकर हरे कृष्ण करें ना, माँ बाप को टेंशन होती है, अरे ये तो इस कान में चला जाएगा, अभी तो इसको छोड़ना पड़ेगा, अरे ये तो भक्त बन रहा है। अरे जब बड़े जब करेंगे तो माँ बाप को टेंशन होता है, बच्चे करेंगे तो उसका लाला लगता है, अरे बढ़िया, जैसे देखो मेरा लाला जो है कैसा लग रहा है, मेरा लाडली लग रहा है, जैसे वो कर रहा है ऐसा करके। तो जब ये तो एक बार जो क्या हुआ, उनका इतना इच्छा हुई तो जाप करने का, बहुत कुछ तो करने का। तो फिर कभी कभी बोलता है वो, मैं चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहता हूं मैं। तो और कहीं कोई सत्संग हुआ, वहां चले जाने की इच्छा करते थे रघुनाथ जी। तो फिर उनको टेंशन हो लेगा धीरे धीरे, अरे ये तो पता नहीं कहा जाए, क्योंकि ये एकलौता लड़का है उनका, क्योंकि आपने आप सुना है कितना उनका पास पैसे है, कितना धनवान व्यक्ति उनका फैमिली थे। वो सब किसके लिए? इन्हीं के लिए ना। ये आगे जाके वंश को बढ़ाए, जो हर फैमिली का होता है जो इच्छा है। तो इनको इसलिए कभी बाहर छोड़ना नहीं चाहते थे। तो फिर वो, लेकिन उनका इतना इच्छा हो गया कि मैं चैतन्य महाप्रभु का और उनसे मिलना चाहते थे। और हरिदास ठाकुर के मुंह से सुन के कथा सुनते थे कभी, वो सब ज्ञान उनको ऑलरेडी पता है कि ये भक्ति क्या है, चैतन्य महाप्रभु क्या है, सब जानते थे। तो इसीलिए कभी कभी बोलते मैं चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहता हूँ। तो बाप ने कहा नहीं मिल सकते हैं, चलो आप ऐसा करते। तो उन्होंने क्या किया, एक बार जो है चैतन्य महाप्रभु जो है अपना जो संन्यास लेके जो उन्होंने क्या किया, कहा संन्यास ले चैतन्य महाप्रभु, एक बार हमने कथा में डिस्कस किए, कोई बता सकते हैं कहा संन्यास लिए? कटवा,
कटवा में संन्यास लिए ना चैतन्य महाप्रभु। कटवा ऐसा ग्राम एक जगह है, उन्होंने वहां पर संन्यास लिए। वो संन्यास लेके कहाँ जाना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु? आप सभी के लिए एक प्रश्न भी होगा, थोड़ी इधर उधर हम लोग देख रहे हैं तो जब प्रश्न करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान इधर आएगा। हाँ, वृंदावन जाना थे। माता जी कौन? आपने कहा अरे हरि बोल। तो वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन एक व्यक्ति ने उनको वृंदावन जाने से मना करके उनको डायरेक्शन चेंज कर दिया। कौन है वो? नित्यानंद प्रभु। किसने बोला? हरि बोल। किसने बोला? तो हरि बोल। तो कहाँ जाने के उन्होंने डायरेक्शन कहाँ चेंज किया? शांतिपुर। हरि बोल। माता जी बहुत पढ़ रहे हैं, तो वेरी गुड। सो चैतन्य महाप्रभु जो है उनको नित्यानंद प्रभु ने क्या किया है? उनको चीट किया। उन्होंने आप अभी वृंदावन नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने सडनली संन्यास ले लिया, किसी से मिले नहीं है, डायरेक्ट ऐसा संन्यास लेने के बाद तुरंत वृंदावन जाना चाहते तो कोई भक्त कोई खुशी नहीं थे, क्योंकि संन्यास लेने के बाद उनका एसोसिएशन संग लेना चाहते थे सभी भक्तगण ने। इसीलिए नित्यानंद रूप सभी भक्त का जो इच्छा पूरे करने के लिए उन्होंने क्या किया? उनका डायरेक्शन चेंज कर दिया। उन्होंने वृंदावन जाने से उन्होंने क्या किया? शांतिपुर को उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर दिया। शांतिपुर आ गए थे चैतन्य महाप्रभु। जब उनको पता चला रघुनाथ जी को चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद शांतिपुर में विराजमान है तो उपस्थित है, तो फिर उन्होंने क्या किया? पापा बोला, पापा को कौन है? उसका पापा का नाम क्या अभी बोला हमने? हाँ, गोवर्धन मुजुमदार। तो उनका जो है उन्होंने क्या बोला? मैं आप तो आपने तो बोला मुझे कहीं जाने नहीं दे रहा, अभी चैतन्य महाप्रभु अपना नजदीक में आया है, तो बंगाल में है, शांतिपुर में है, तो फिर आप मुझे वहां जाने दीजिए। तो फिर उन्होंने क्या किया? उनका जो जो निकट जो लोगों से उन्होंने उनके साथ उनको भेजे थे। हरिदास ठाकुर सब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को शांतिपुर में वहां पर गए थे उनका संग लेने के लिए। जब उन्होंने रघुनाथ जी शांतिपुर में गए तो वो कहाँ पर उन्होंने उपस्थित किए? उन्होंने चैतन्य महाप्रभु वहां कहाँ पर ठहरे थे? किसका घर में? अद्वैत आचार्य के घर में। सो अद्वैत आचार्य के घर में उन्होंने रहा। तो उन्होंने सब जैसा पता चला संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु चैतन्यपुर शांतिपुर सारे भक्तगण वहां चले गए तुरंत, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को उनका सुनना चाहते हैं, उनके साथ संग लेना चाहते हैं, उनके साथ नाचना चाहते हैं, उनके साथ कीर्तन करना चाहते हैं। तो इसलिए सारे भक्तगण जो है वहां पर जाके उनका संग ले रहे। तो इन्होंने भी रघुनाथ भी वहां जाके उन्होंने उनका संग लिए थे। उन्होंने क्या 10 दिन रहा चैतन्य महाप्रभु। कितना दिन रहा पर? 10 दिन उन्होंने रहा। तो रघुनाथ ने वहां पर थे, उनका साथ उनका सभी भक्तगण, जितना भी भक्तगण आया उसको प्रसाद किसी ने उनको, जब जितना भी चैतन्य महाप्रभु वहां रहा तो प्रसाद जो है किसने बनाते थे? कौन बनाते थे प्रसाद? सभी भक्तगण के लिए। चैतन्य महाप्रभु को माँ कौन है? सची माता। सची माता को ये अवसर मिला उनको प्रसाद बनाने के लिए। तो प्रसाद इतना अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बनाते थे, सबको खिलाते थे। उनका कार्य यही है प्रसाद बनाने का। सुबह शाम जितना भी टाइम है उनको चाहिए सभी भक्त, जितना भी भक्तगण आए उन सबको प्रसाद खिलाना। वो प्रसाद जो है बाकी भक्तगण जो है एक दूसरे का प्रसाद खिलाना और प्रसाद परोसना, सो ये कार्य करते थे। तो रघुनाथ जी क्या करते थे? छोटे बच्चे क्या करते थे? जो सारे वैष्णव जब प्रसाद ग्रहण कर लिया, उठने के बाद वो जो जितना भी उच्छिष्ट है वो लेते थे, ग्रहण करते थे, और जितना भी उनका जो प्लेट्स है वो सब धोते थे, ये सब कार्य करते थे, ये सब सेवा करते थे। तो वैसा उनको उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जो भी जितना भी उन्होंने भागवत सुनाया, जो कथा सुनाए, जो भी भक्तगण कथा सुनाए वैष्णव ने, वो कथा सुनते थे। और रात में जब डांस हुआ, नाच हुआ, सब कुछ हुआ, कीर्तन होते थे। और शाम के समय में चैतन्य महाप्रभु जब विश्राम लेते थे वो क्या करते थे? रघुनाथ जाके उनका जो है पैर मसाज करते थे। तो इतना नजदीक में उनका जो घनिष्ठ संबंध बन गए थे चैतन्य महाप्रभु के साथ। तो उनके साथ में वो जब भी वो पैर मसाज करते थे, क्वेश्चंस करते थे, मतलब क्या ये सब क्या है, मतलब बहुत सारे उनका जो बीच में जो आदान प्रदान वार्तालाप होते थे। और जब वो 10 दिन जो है कैसा बीत गया रघुनाथ जी को पता ही नहीं चला।
तो ये मतलब कि संग लिया इतना अच्छे से उन्होंने, खुशी खुशी में बहुत उनका टाइम हो गया था। फिर अंतिम में जब चैतन्य महाप्रभु वहां से निकलने पड़े, चैतन्य महाप्रभु बोला अभी हो गया टाइम, यहाँ से मैं अभी निकलने का प्रस्थान कर रहा हूँ। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कह दिया, तब उन्होंने सारे वैष्णव जो थोड़ा दुखी हो गए थे क्योंकि अब तो पूरा लूट रहे, उसका आनंद जो लूट रहे थे। अभी चैतन्य प्रभु बोले अभी बहुत हो गया, अभी मैं निकल रहा हूँ। कहाँ निकल रहे थे? वहां से शांतिपुर से जगन्नाथपुरी, क्योंकि उनका जो मदर का इच्छा थे, जो सची माता की, आप वृंदावन में रहो। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पूछे माँ को, क्योंकि माँ का परमिशन नहीं ली थी जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए थे, लेकिन अभी उन्होंने अभी पूछे माँ को कि देखो माता, आपका हक बनते हैं, आप मेरा माता है, आप जो अभी मैं आपका इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, तो बताइए क्या आपका इच्छा है। तो फिर चैतन्य संन्यास तो वापस में नहीं आ सकता, लेकिन संन्यास तो ले लिया है, और कुछ इच्छा है तो बताइए। तो माँ ने कहा आप वृंदावन में रहने से अच्छा आप जगन्नाथपुरी में रहिए, क्योंकि जगन्नाथपुर आप जगह रहोगे तो कोई भी वहां भक्त जाएगा, बंगाल से जगन्नाथपुरी नजदीक है कंपैरेटिवली वृंदावन, तो वहां से जो भक्तगण जाएगा तो आपका वार्ता जो है मुझे कुछ लेके आएगा कि क्या हो, आप कैसे हो, क्या है। तो फिर उसलिए आप क्या करो, आप वृंदावन में जाने से अच्छा आप जगन्नाथपुर रहे, तो मैं बहुत खुशी हूँ। तो उनका माँ का जो है इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने क्या किए हैं, जगन्नाथपुरी और प्रयाण करने का तैयार किया था। उसी समय रघुनाथ जी चैतन्य महाप्रभु से मिले, बोले कि मैं आपका संग छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहता हूँ, मैं अभी वापस घर नहीं जाना चाहता, आप अपने साथ आप मेरे को लेके जाइए, आप जहाँ पे भी जाइए आपका साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, तो मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहा अभी आपका उचित समय नहीं है, मैं जब भी समय आएगा तब देखूंगा, अभी आप घर जाइए। तो फिर उनको वापस घर जाने का बोल दिया था। किसको बोल दिया? रघुनाथ जी को। तो फिर रघुनाथ जी थोड़ा नाराज हो गया, निराश हो गया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने परमिशन नहीं दिया, उन्होंने वापस चले गए। उनका जो जितना जिसका साथ भी आया वो फैमिली पर्सन जो भी है, तो वापस जाने के बाद उनका कब्र मिली। आपका जो लड़का जो है जिनको इच्छा प्रकट किया उनका साथ जाने के लिए, फिर सब बोला, फिर उन्होंने बहुत खुशी हो गई, मेरा जो बेटा को चैतन्य महाप्रभु ने वापस भेजने जाने के लिए कहा, तो वो लोग भी खुश हो गया। चलो चैतन्य बाबू कहा ना आपको नहीं जाने के लिए, आप इधर ही रहो। फिर वो चैतन्य बाबू अपना कार्य में चले गए, ये अपना जो घर में रहा रघुनाथ, लेकिन उनको तो वो तो घर में रहा, लेकिन उनको तो इच्छा कहाँ पर है? चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल में है, उनका सेवा करने में, वो उनका संग लेने में बहुत ही उत्सुक थे। वो कब भी मतलब कि घर में रहता था, लेकिन वो उनका इच्छा ही नहीं होता था घर में रहने का। तो इतना धनवान है लेकिन उनका इच्छा ही नहीं था। ये क्या करता था, उनका इच्छा नहीं है तो कभी भी 1-2 दिन में भाग जाता था, मेरे को जाना है करके। वो घर वाला कह मेरा बेटा कहाँ गया, फिर उसको सैनिकों को भेजते थे, उनका जो बहुत सारा सेवक रहता है ना, उनको भेजते थे, ढूंढ के मेरा बेटा को लेकर पकड़ के लेकर आओ। तो वो सेवक जो रहते थे उनको ढूंढते थे, फिर वापस लेकर आते थे। फिर वो 3-4 दिन के बाद वो रहते थे घर पे, जब फिर वापस भाग जाते थे, फिर उनको सेवक को भेजते थे, फिर ढूंढते थे। यही हो गया उनका जो रूटीन कार्य हो गया उनका, कि वो भागते हैं, ये लोग सेवक जाते थे, वापस लेकर आते थे। क्योंकि बच्चे हैं लेकिन वो बड़े हो रहे थे, लेकिन उनका इच्छा ही नहीं होता था घर में रहने का, क्योंकि उनको भगवान का संग, चैतन्य महाप्रभु के संग लेना चाहते थे वो, और सेवा करना चाहते थे। वो जहाँ उनको पता चल गया जगन्नाथपुरी में है करके, उनको खबर मिल गई थी रघुनाथ जी को जगन्नाथपुरी में उपस्थित है चैतन्य महाप्रभु, वहां पर विराजमान है। तो फिर वो क्या करते, एक दिन ऐसा हुआ, तो फिर उन्होंने अब तक बोला नहीं था उनका पेरेंट्स को कि फिर वो ऐसा कर रहा था ना, फिर उन्होंने पेरेंट्स के पास जाए, तो मुझे आप क्यों कर रहे हो, ऐसा परेशान कर रहे हैं आप लोग, मुझे तो जाने दीजिए ना। तो ऐसा करके रघुनाथ जी जाके प्रार्थना करते हैं उनका पेरेंट्स को, तो माता पिता कहते हैं चलो आपको चैतन्य महाप्रभु का संग लेना ना, तो क्या करना है, अगली बार वापस जब शांतिपुर आएगा चैतन्य महाप्रभु, उस समय आप जा सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम, आप 10 दिन के जितना भी दिन है वहां रह सकते हो, उनका संग ले सकते हो, उतना परमिशन उनको दिया है। तो फिर ठीक है, वो राह देख रहे थे वापस चैतन्य महाप्रभु कब आएगा करके। तो फिर
अभी इसने बीच बीच में क्या किया, उन्होंने कोई सजेशन दिया उसको कि परिवार को, जब भी ये सब लड़का जो है ऐसा भाग जाता है ना, उसको क्या करना चाहिए, पेरेंट्स क्या करते हैं, शादी करेगा। चलो शादी करेंगे तो क्या होगा, उसका साथ रहेंगे, चलो भार्य को देख के, जो वाइफ को देख के, पत्नी को देख के कुछ रह सकता करके उन्होंने क्या किया, शादी इतना सुंदर, मतलब धनवान व्यक्ति है ना, इतना सुंदर, ऐसा वर्णन है चैतन्य चरितामृत में कि लक्ष्मी जैसा इतना सुंदर, मतलब ये महालक्ष्मी जितना सुंदर होती है, और मतलब उतना सुंदर जैसा स्वर्गों का अप्सरा सा भी उतना सुंदर नहीं होती, तो वैसा सुंदर लड़की को देख के उनके साथ शादी की। लेकिन ये उनका शादी करने के बाद कुछ चेंज हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो जिनका दिल जो है, हृदय जो है भगवान का समर्पित हो जाता है, आप जैसा भी करो उनका जो बांधने का प्रयास करो, लेकिन वो बांध नहीं सकते हैं। तो फिर इतना शादी होने के बावजूद उन्होंने क्या करते थे, शादी होने के बाद भी 2-3 बार ऐसा उन्होंने भागने का प्रयास किए थे, वापस उनको पकड़ के लेकर आए। तो फिर तब तक उनको वार्ता पता चला, शांतिपुर में वापस चैतन्य महाप्रभु आ गए करके, मतलब दर्शन देने के लिए, सबको भक्तों के संग देने के लिए आ गए। तो फिर रघुनाथ जी गए पेरेंट्स के पास, तो चलो आपने बोला था मुझे जब भी आप चैतन्य महाप्रभु आएगा तो वापस आप मुझे भेजेगा, तो फिर अभी चलो, उनका जो पेरेंट्स ने कहा जा सकते हो, लेकिन इस बार आपको मेरा सेवक का जो सैनिकों के साथ आपको भेजूंगा, क्योंकि आप तो भागते जा रहे हो, तो सैनिकों के साथ आपको हमेशा आपका गार्ड्स बोलते हैं ना, सिक्योरिटी गार्ड के साथ आपको मैं भेजूंगा उधर। तो फिर उनके साथ चलो कोई भी हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं। वो क्या सोच रहा था, बहुत खुशी हो गया रघुनाथ जी। कैसा खुशी हुई, जब वो सिक्योरिटी गार्ड से जाऊंगा, वो चैतन्य महाप्रभु कितना सुंदर था, उनका सुंदर मुखारविंद देखेगा और उनका जो कीर्तन सुनेगा, उनका जो प्रसाद लेगा, उसके साथ वो गार्ड भी भक्त बन जाएगा, मुझे छोड़ देगा। तो ये सोच के उन्होंने चलो मुझे भेजो, फिर उन्होंने उनके साथ चले गए, तो खुशी खुशी में गए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु को फिर वापस उन्होंने वो 10 दिन जो है, तो फिर वापस उनका सर्विस सेवा की, उनका जो मसाज किया, पैर मसाज किए थे, और उसके साथ बहुत ही नजदीक में उन्होंने उनके साथ वार्तालाप की, सेवा की, उनके साथ आदान प्रदान की, बहुत कुछ किया उन्होंने। सब कुछ करने के बाद फाइनली उनको बोलता है, इच्छा करते हैं मैं इस बार तो आपके साथ आना चाहता हूँ। तो रघुनाथ अभी चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैंने सुना है तुम्हें अभी शादी हुए है, तुम अभी जो है मरकट वैराग्य तुम्हें अभी दिखाओ मत, अभी तुम क्या करो, वापस घर जाओ, तुम ये जो अभी दिखा रहा हो ना मरकट वैराग्य है, वो मत दिखाओ। अभी तुमने सुना है तुम्हारा शादी हुए है, अभी तुम जाके अपना ड्यूटी जो है निभाओ, अच्छे से निभाओ, जब टाइम आएगा, तब जब अच्छा टाइम आएगा मैं ही आपको बुलाऊंगा। तो ऐसा करके चैतन्य महाप्रभु वापस रघुनाथ जी को बोलते हैं। तो फिर वापस रघुनाथ जी जो है बहुत नाराज, मतलब निराश हो जाते हैं। फिर चलो, फिर सैनिकों को पता चल गया, सेवक के साथ चले जाते हैं। यहाँ पर माँ बाप भी बहुत खुश, अरे वापस चैतन्य महाप्रभु इनको भेज दिया। मरकट वैराग क्या है समझते हैं? मरकट वैराग मतलब 3 वैराग्य होते हैं। कोई क्या क्या है, नाम बता सकते कोई? 3 वैराग्य, एक मरकट वैराग्य है, एक श्मशान वैराग्य है, एक युक्त वैराग्य है। मरकट वैराग्य मतलब, मरकट को मतलब कौन है? बंदर, बराबर है। तो बंदर का कोई जगह होती है, वो क्या करते हैं, एक पेड़ के बाद दूसरा पेड़ जाते हैं, बराबर है। एक पेड़ से इधर, एक पेड़ से दूसरा जंप करते रहते हैं। बंदर कभी कपड़ा पहनते हैं? नहीं पहनते हैं, कपड़ा नहीं पहनते, नग्न में रहते हैं बंदर। और उनका कुछ घर नहीं होता, उनका कुछ परिवार नहीं होता है, उसका कभी कपड़ा नहीं होती है। लेकिन अंदर क्या है, बंदर का अंदर क्या रहता है? विचार, हमेशा सेंस ग्रेटिफिकेशन रहता है उनका अंदर। जो उनका हृदय में जो है ना मरकट का काम इच्छा होती है, उनका हमेशा इच्छा, जो काम वासना का पूरी करने के लिए बंदर हमेशा तैयार रहती है अंदर से। लेकिन बाहर का जो है, उसका घर नहीं रहता, उसका कुछ भी नहीं रहता।
तो ये जो वैराग्य है हमें भक्तों को नहीं दिखाना है, हमें मरकट वैराग्य। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से क्या पता चला हमें, कोई भक्त जो है मरकट वैराग्य नहीं दिखाना है हमें। मतलब कि कोई ऐसा, मैं भी देखो अभी 2-3 बार आया, 1 महीने आया भक्ति में, चलो प्रभु मैं वैराग्य मिल गया, अभी मैं सब छोड़ छाड़ करूंगा, एक पेड़ के नीचे जप करूंगा, सबका सामने मुझे, सब लोग मुझे आएगा मेरे को, प्रभु आ गया, अभी देखो उसका प्रणाम करेगा, ऐसा मुझे बहुत सारे एक्सटर्नल चीज में नहीं जाना है हमें। ऐसा दिखावा जो भक्ति है वो जो बोलता है उसको मरकट वैराग्य है। अंदर से लेकिन बहुत इच्छा है उनको, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, फेम चाहिए, मुझे सब लोग मुझे तारीफ करे, लेकिन यही सब भक्ति में चैतन्य महाप्रभु मना करते हैं। वैसे ही सेम रघुनाथ जी को बोला, रघुनाथ जी क्या करते थे, अरे हर बार भाग जाना, वो पेरेंट्स उनको पकड़ के लेकर आना, यही कहानी हो गया है ना उनका भी जीवन में। तो कही होगा चैतन्य महाप्रभु कहा ये मरकट वैराग्य मत दिखाओ। स्मशान वैराग्य क्या है हम सब जानते हैं स्मशान वैराग्य, हमको अनुभव है क्या स्मशान वैराग्य। कोई अपना फैमिली में कोई मर गए, हम क्या करते हैं, उसको पकड़ के शमशान में लेकर जाते हैं। वहां पर, अरे बाप रे, वहां पर सब लोग जाते हैं ना शमशान में, जब वो उसका दहन करते हैं, तो दफनाते जलन करते हैं ना, तब वो सब आते, अरे इस दुनिया बेकार है, ये कुछ भी नहीं है, तब सबको एक दिन में जाना है, सब विचार सब आते हैं उधर। कहाँ पर आते हैं, शमशान में। उधर सब लोग जब एक दूसरे के बात भी करते हैं, और बाप रे ये तो कुछ बेकार है, ये सब, अरे ये सब हम इतना क्यों कष्ट करने का, कभी ना कभी हम जाना है, हमें निकलना है यहाँ से। अब वो देखो, अभी मैं ऐसा भी लोग बोलते हैं, चलो आज से कल से है ना, आप मेरे घर पे आ जाओ, मैं आपके घर पे आऊंगा, आप जो भी चाहे वो ले लो, ऐसे भी लोग बोलते हैं। क्योंकि स्मशान उस समय के लिए वो वैराग्य आ जाता है, अभी क्यों कमाना है, जैसे कितना भी कमाओ जो है अल्टीमेटली में छोड़ के जाना है। आता है नहीं आता, प्रभु जी हंस रहे हैं, आता, आपका अनुभव होगा सबको। तो ये आते हैं क्यों ये, लेकिन एक बार वहां से वो जो प्लेस से बाहर आया, वापस चलो पैसा दौलत, अरे कल से कंपनी में जाना है, कल से बिजनेस करना है, कब है मेरा पैसा, फिर वापस मनी में आ जाता है। इसको बोलते हैं शमशान वैराग्य। लेकिन ये दोनों जो है भक्त के लिए उचित नहीं है। तीसरा जो है युक्त वैराग्य, ये सबसे बढ़िया है। युक्त वैराग्य मतलब आप जहां पे भी हो वहां रहो, अपना फैमिली के साथ रहो, अपना ड्यूटी अच्छे से निभाओ, लेकिन अंदर जो है अब भगवान का रखो। हृदय जो है भगवान को दो। हृदय जो है किनको देना है, जगन्नाथ जी को देना है हृदय। लेकिन बाहर से मैनेज करना हमें, पत्नी के साथ अच्छे रहना है, बच्चे के साथ अच्छे रहना है, और उनका जो भी इच्छा है पूरी करने हैं, लेकिन हृदय जो है भगवान को समर्पित करना है। वो जो है असली वैराग्य है, इनको कहते हैं असली वैराग्य है। तो वही चीज जो है रघुनाथ जी को शिक्षा देते हैं चैतन्य महाप्रभु। अब हृदय में आप स्थापित करो भगवान को, अब जाओ घर जाके अपना ड्यूटी निभाओ। तो करके कहे, ये जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं रघुनाथ जी एक भक्त है, उनके द्वारा हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें अपना जीवन में कैसा रहना है, तो ये हमें शिक्षा मिलती है इससे। ठीक है, तो फिर उनको बोल दिया, फिर वापस चले गए। तो फिर वापस जाने के बाद लेकिन उनका इच्छा इतना होते हैं, मुझे कैसे भी करके मुझे जाना है। उनको जो चैतन्य महाप्रभु कहा वैसे उन्होंने जप करते थे, घर पे सब कुछ करते थे, अपना ड्यूटी करते थे। तो बाबा आपको लगा ये तो मेरा बच्चा सुधर गया, अभी तो चेंज हो गया लगता है। तो फिर वो लोग भी खुश है। तो लेकिन अंदर जो है इनका जो है धीरे धीरे जैसा जैसा दिन बीतता है, उनका जो इच्छा इतना प्रबल होते हैं कि अंदर तो उन्होंने जैसे चैतन्य महाप्रभु कहा, अंदर से भगवान को उन्होंने हृदय में बांधने का प्रयास करते थे। तो एक बार उनको लगा, लेकिन मैं चैतन्य महाप्रभु को इतना बार मैंने उनका आश्रय लेने का कोशिश की, लेकिन लगता है मैंने एक चीज मैंने छोड़ दिया। वो क्या है, नित्यानंद प्रभु और गुरु जो है, गुरु का आश्रय नहीं लिया मैंने। जैसे देखिए हम ये गाते हैं ना, जैसा
संसार दावा हम सब गाते हैं। लास्ट वाला क्या है संसार दावा में? यश प्रसादे भगवत प्रसादो यश प्रसादे न गति कुतोपि, न गति कोतोपि। मतलब अगर गुरु का कृपा नहीं है तो कोई गति नहीं है। किसी का जो जीवन में कोई किसी का गति नहीं होती है, उनका गति अगर गुरु के बिना, गुरु कृपा बिना हमें भगवान के पास जाना असंभव है। गुरु का कृपा बिना हमें भगवान को प्राप्त करना असंभव है। इस शिक्षा से हमें क्या सीख सकते हैं? नित्यानंद प्रभु कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु का पाना असंभव है। ये हमें देखेंगे कैसा होता है, क्योंकि वो हमें प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी ये स्टोरी जो है चिदादेही फेस्टिवल उसी के रिलेटेड है। हम आ रहा है, अब लोग हम नजदीक में आ रहा है वो फेस्टिवल का नजदीक। तो फिर नित्यानंद प्रभु फिर क्या किया, इनका रघुनाथ जी का मन में हुआ, हृदय में। फिर उसी समय क्या हुआ, भगवान का आयोजन है तो फिर उन्होंने क्या किया, नित्यानंद प्रभु पानीहाटी एक जगह है, एक विलेज है पानीहाटी करके, तो वो उस विलेज में, यहाँ इनका जो घर से नजदीक है, तो फिर उस विलेज में ये नित्यानंद प्रभु विराजमान है। तो उनका अपना जो शिष्यों के साथ, अपना जो भक्त का साथ वहाँ एक पेड़ में उन्होंने विश्राम कर रहा था नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु विश्राम कर रहे थे तो इनको खबर मिली, किनको? रघुनाथ जी को, कि नित्यानंद प्रभु आए हैं। अभी उन्होंने जब बोले, हरिदास ठाकुर ने बोला चलो चलो अभी हम जाते हैं, नित्यानंद प्रभु आए उनसे मिलने के लिए। तो सारे भक्तगण यहाँ से भी, उनका रघुनाथ जी के गांव से भी सब लोग जो है गए। तो नित्यानंद प्रभु, तब तक नित्यानंद प्रभु बहुत सारा उनका जो शिष्य चलो के साथ आए हैं। उन्होंने क्या कि एक उनका जो खास एक भक्त है राघव पंडित करके है, जो राघव पंडित को उन्होंने कहा आप जाके सभी भक्तगणों के लिए प्रसाद बनाओ, प्रसाद बना के अब तैयार करो, अब हमें ये लंच टाइम में आप हम लोग आएंगे, प्रसाद का ग्रहण करेंगे। तो फिर उन्हें राघव पंडित की इतना खासियत है, राघव पंडित जो बनाते हैं ना, जो राघव पंडित जब भोग बनाते हैं तो क्या इतना, मतलब उनका जो कॉन्शियस होते हैं, स्वयं राधा रानी कौन है? स्वयं राधा रानी उसको गाइड करते हैं, इसमें नमक कम है, इसमें मसाला कम है, इसमें मिर्ची कम है। वो जब भी भोग बन जाते हैं ना तो उनको वो प्रार्थना करते हैं, उनका मेडिटेशन में राधा रानी आते हैं। राधा रानी बोलते हैं अरे देखो इस जो सब्जियां ना इसमें थोड़ा सा नमक कम है, उसमें नमक डालो, और इसमें है ना इसमें थोड़ा सा टिक्का कम है, उसमें वो डालो। तो सारे जो पकान है वो राधा रानी स्वयं जो बना के साथ में देकर दोनों मिलकर उन्होंने ये जो है पकवान बनाता है। तो इसलिए राघव पंडित बहुत फेमस है जो है पकवान बनाने में, प्रसाद का जो है इतना अच्छे से व्यंजन, ऐसा नहीं कि एक दो व्यंजन है, कितना बनाते थे वो 56 मतलब 56 108 ऐसा आइटम्स बनाते थे वो राघव पंडित है। तो थोड़ा सा भक्तगण कृपया होकर थोड़ा सा आगे आइए कि जो पीछे से आ रहा है उसको थोड़ा जगह मिले, थोड़ा आगे आए और आगे आए, दर्श आगे आए हम। अच्छा, तो ये जो है ये कथा कंटिन्यू करें थोड़ी देर, अच्छा लग रहा है आपको, बोरिंग नहीं तो हम बंद करें। तो अब क्या हुआ, राघव पंडित देखो चैतन्य महाप्रभु की लीला में ना चार जो भक्तगण है, ये जहां जहां ये लोग सर करते हैं ना वहां पर जरूर चैतन्य महाप्रभु विराजमान रहते हैं। एक तो है राघव पंडित जब ये प्रसाद तो बना के खिलाएगा वहां पर चैतन्य महाप्रभु जरूर जहां पे भी है वो अलौकिक रूप में और लौकिक रूप में वो उपस्थित रहेगा। और जहां पे भी सची माता जो पकवान बनाएगी, प्रसाद खिलाएगी, वहां पर चैतन्य महाप्रभु उपस्थित होंगे। और जो जहां पर श्रीवास प्रभु, श्रीवास नाम सुना ना, श्रीवास ठाकुर, जहां प्रभु श्रीवास ठाकुर जो गाना गाते हैं, कीर्तन करते हैं, वहां पर तो चैतन्य महाप्रभु जरूर उपस्थित रहेंगे। तो और चौथा नित्यानंद प्रभु जो है जहां पर नाचते हैं, जहां पर नृत्य करते हैं नित्यानंद प्रभु, वहां पर चैतन्य महाप्रभु पक्का रहेंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। ये जो है इसका उसका आदत ही ऐसा होता है, जहां पर भी ऐसा होता है। तो फिर इस समय में जब राघव पंडित नित्यानंद प्रभु का आपको आदेश दिया आप जाके
प्रसाद बनाओ। तो तब तक क्या हुआ, ये जो सब लोग अपना अपना डिस्कशन कर रहे हैं, कदाच एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, और नित्यानंद प्रभु अपने जो भक्तों के साथ एक पेड़ में बैठ के एक स्थान लिया, उन्होंने वहां से बैठ के थोड़ा ऊपर स्थान लिए, सारे भक्तगण नीचे बैठ के उनका जो भी कथा बोले हैं उन्हें सब कुछ उनको सुन रहे थे। तब तक रघुनाथ जी वहां से उनका घर से नित्यानंद प्रभु से मिलने आए थे। वो मिलने आए थे, सारे भक्तगण, जितना भी भक्तगण रघुनाथ जी से आए वो सारे जाके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। नित्यानंद प्रभु जाके नजदीक में जाके उनसे उसका जाके सब कुछ हो गया। लेकिन रघुनाथ जी जो है दूर से है, उन्हें प्रणाम कर देते, साष्टांग प्रणाम। वो क्या, नित्यानंद प्रभु को नजदीक में गए ही नहीं थे। वो क्यों नहीं गए, वो सोच रहे थे मैं कितना पतित हूं, मैं कितना पतित हूँ, उनके पास जाके मैं कैसा उनका मेरा जो चेहरा दिखाऊं मैं, क्योंकि मैं इतना धनी परिवार से हूँ। वो सोच रहा है, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग अगर धनी परिवार से जन्म लेता ना, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, हम लोग इतना गर्व होते हैं, घमंड होते हैं मैं कि अरे मैं देखो मेरा खानदान देखो कितना बढ़िया खानदान है, बराबर है नहीं, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन रघुनाथ जी क्या सोच रहे हैं, उल्टा सोच रहे हैं, अरे मैं प्रभु मुझे क्यों आपने ऐसा धनी परिवार में क्यों जन्म दिया मुझे, क्योंकि उनका वजह से है ना मैं चैतन्य महाप्रभु को संग नहीं ले पा रहा हूँ, नित्यानंद प्रभु के नजदीक में नहीं जा पा रहा हूँ, कोई भक्त से संग नहीं पा रहा हूँ। देखो आसपास में देखो तो मेरा पास हमेशा ये जो गार्ड्स रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स है, इसको कुछ भी सेवा करो, मैं सेवा करने के लिए मैं तत्पर हूँ, सेवा करने की इच्छा है, मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ इनका वजह से। इसलिए ना थी कि धनी परिवार में जन्म लिया, इसलिए करके वो बोलता मैं बहुत पतित हूँ, इसलिए मैं नित्यानंद प्रभु का मैं दूर से दंडवत कर देता हूँ, साष्टांग दंडवत वहीं पर वो कर लेता है। तो फिर नित्यानंद प्रभु देखा नहीं है, उनको तो देख लिया, इन्होंने देख लिया, दंडवत कर दिया, लेकिन नित्यानंद प्रभु इनका तरफ देखा नहीं था। लेकिन उन्होंने जो वहां पर जो भक्तगण में एक जाके उनका कान में बताया कि देखो नित्यानंद प्रभु, उन्होंने देखो आप ये जो गोवर्धन मजुमदार है ना, उनका जो लड़का है वो आपको साष्टांग दंडवत कर रहा है, ऐसा करके उन्होंने भक्त जो है चैतन्य नित्यानंद प्रभु खान में बताते हैं। तो वो जो है रघुनाथ जी, वो अच्छा ऐसा करके फिर नित्यानंद तब देखते हैं रघुनाथ जी की तरफ। तो रघुनाथ जी देखते हैं दूर से, है ना, बहुत दूर से, तो देखते हैं तो नित्यानंद प्रभु देखा, हाँ अच्छा इस दंडवत किया। तो फिर बोला वहीं से उन्होंने आवाज दिया, कहां से, जो पेड़ से जहां बैठा नित्यानंद प्रभु, रघुनाथ दूर में थे, उनको अरे चोर 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 ऐसे करके आवाज दे रहे थे, वो चोर को पकड़ो करके। अरे चोर कैसे है, वो कैसे चोर हो सकता है, वो तो कितना धनी है, वो सबको पूरा गांव को वो खिला सकता है, दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। चोर मतलब क्या, कोई किसी से चोरी कर दिया कुछ होता हम चोर बोलेंगे ना। पर नित्यानंद को बोल रहे थे, उनको जो पुकार रहे थे, अरे ये चोर है, ये रघुनाथ है ना चोर है, उसको पकड़ के लेकर आओ, ऐसा करके उनको चिल्ला रहे थे, तो बोल रहे थे। फिर जो भक्तगण है ना, 2-3 भक्तगण वहां गए रघुनाथ जी को, अरे नित्यानंद प्रभु आपको बुला रहा, आपको चोर बोल रहा है, आप आओ, आपको पकड़ के आने का बोल रहा है। तो नित्यानंद प्रभु जब वो पुकार रहे थे ऐसा, रघुनाथ जी हिले नहीं थे, उन्हें ऐसे खड़ा हुआ, उन्हें ऐसा हम्बली अपना जो सर जो है नीचे रख के रह रहे थे। तो फिर उसका जो 2-3 लोग गए, उनको पकड़ के उनको नित्यानंद प्रभु के पास लेकर आए। अरे रघुनाथ आप इतना चोरी किए हैं, आपको तो इतना चोरी किया, आपको दंड मिलेगा, आपको दंड मिलने वाला है, आपको दंड दूंगा आपको। जैसे हम चोरी को, अगर चोरी पकड़ा जाता है, पुलिस वाला क्या करते हैं, कुछ आप उसको ऐसा, मेरे को जो माला पहने था ऐसा माला पहनते हैं, उसको चोर को क्या करते हैं, दंड देते हैं ना, जेल में डालते हैं, कुछ ना कुछ उनका फाइन करते हैं, बराबर है। तो वैसा नित्यानंद को बोला ये चोर है तो इसको तो दंड मिलना चाहिए। फिर बाकी भक्तगण जो सोच रहे हैं, अरे ये कैसा चोर हो सकता है, लेकिन भक्तगण तो समझ गया नित्यानंद प्रभु किस एंगल से बोल रहा है, किस उद्देश्य से वो बोल रहा है चोर है करके। बट बाकी लोग जो होता है ना, उसको पता समझ में नहीं आ रहा है। जो अदर पर्सन भी होता है ना, जो लोग नॉर्मल साधारण व्यक्ति भी होते हैं, भक्त सभी भक्तगण नहीं होता ना। नित्यानंद प्रभु मिलने के लिए बहुत सारे लोग, विलेज के भी लोग आते हैं उनसे मिलने के लिए, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है चोर क्यों बोल रहा है। तो फिर ये इसका मतलब है, चोर मतलब क्यों बोला नित्यानंद प्रभु चोर है, उन्होंने क्या चोरी किया, क्या चोरी करने की कोशिश की।
क्या कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत वर्णन है, वो क्या चोरी करने की कोशिश की, चैतन्य महाप्रभु का मिर्सी कृपा जो है, उनका जो संग है, उनका कृपा जो है, चोरी करने की कोशिश की नहीं की है। उन्होंने कितना बार गए थे चैतन्य महाप्रभु का, मैं आपका साथ आ जाऊंगा, आपका साथी रहने का मैं इच्छा कर रहा हूँ, उस आपका कृपा मुझे दे दीजिए। ये है, उन्होंने चोरी करने का कोशिश की थे। इसीलिए वो क्यों चोरी करना, वो तो आप बोलोगी प्रभु इसमें क्या चोरी है, इसमें क्या गलत है। जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु कृपा हर भक्त वो मतलब चाहते हैं, उनका कृपा चाहिए। लेकिन यहाँ पर शास्त्र क्या कहते हैं, गुरु का कृपा बिना हमें, उनका कृपा बिना हमें भगवान का कृपा प्राप्त नहीं हो सकते हैं। चैतन्य नित्यानंद प्रभु कौन है, गुरु तत्व है। तो चैतन्य महाप्रभु किनका प्रॉपर्टी है, वो गुरु का प्रॉपर्टी है, नित्यानंद प्रभु का प्रॉपर्टी है। अगर मेरा प्रॉपर्टी को आप छीनना चाहते हो तो क्या है, वो चोरी बन गया ना, चोर बन गया ना। इसलिए नित्यानंद प्रभु उनको कहा, तुम मुझे मेरा जो प्रॉपर्टी को आप चोरी करने का कोशिश की थी, इसलिए तुम चोर हो। ऐसा करके रघुनाथ जी को कहते हैं नित्यानंद प्रभु। रघुनाथ जी अपना जो हेल्पलेस कंडीशन में, फिर चलो आपने तो चोर कहा मुझे, अब दंड देना चाहते हो, क्या दंड दोगे मुझे, अब बताइए, मैं स्वीकार हूं, आप जो भी दंड दोगे मैं उसको ग्रहण करने का स्वीकार है, मुझे मंजूर है। तो फिर नित्यानंद को कहते हैं, आपको सबको, ये जितना भी इधर जो भक्तगण उपस्थित है ना, जितना भी लोग हैं आपका गांव में, जितना भी यहाँ पर जो भी उपस्थित है, सबको जो प्रसाद खिलाओ। जो पनिशमेंट भी कैसा है, पनिशमेंट क्या पनिशमेंट दी उसको, सबको प्रसाद खिलाओ बोला उन्होंने। तो प्रसाद खिलाओ, तो फिर ठीक है, प्रसाद खिलाते हैं हम लोग। तो जो भी बोलते रघुनाथ जी एक्सेप्ट करते हैं, तो प्रसाद खिलाने का एक्सेप्ट किया। तो फिर प्रसाद क्या खिलाया, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब ये तो बहुत धनवान व्यक्ति है ना, रघुनाथ मतलब कौन है, बहुत धनवान परिवार का है। तो वो सब लोग सोच रहे नित्यानंद प्रभु बोलेगा बहुत बड़ा बड़ा व्यंजन बनाएंगे, 56 भोग बनाएगा, सब लोग खाएंगे, ऐसा करके फिर एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग। तो वो सोच रहे थे सभी। तो फिर पूछा उन्होंने, हम्बल से पूछा कि क्या प्रसाद खिलाना है। तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु कहा, चीदा दही। क्या क्या है, क्या खिलाना है, पोहा दही, पोहा बोलता है, चीदा पोहा दही का प्रसाद खिलाओ। अरे पोहा दही क्या, पोहा तो मतलब कैसा लगता है, पोहा मतलब जैसा हम, ये स्टोरी पता है ना, मैं कृष्णा सुदामा का, सबको पोहा मतलब एक छोटा सा एक पदार्थ है, उसमें क्या बड़ी बात है। पोहा बोले तो हर कोई सोचता है ये सुदामा कृष्ण का पोहा है, तो मतलब उसमें क्या इतना मतलब खास क्या है, ऐसा करें। इसका क्या मतलब, इससे क्या स्थापित कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु कि आप जो खिलाओगे ना, वो पदार्थ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका कहने का मतलब है, आप छोटा सा भी खिलाएंगे प्रसाद में रूप में, आप कितना भाव से खिला रहे हैं, आप वैष्णवों को कितना अपना हृदय लेकर हमें उसको खिला रहा है, और प्रसाद उनको वो ग्रहण कर रहे हैं, आप कितना वो लोग संतुष्ट है हमसे, जो हमें जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना प्रेम से खिला रहा है हम लोग हैं, वो कितना भक्ति भाव से हमें खिला रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये दिखलाने के लिए नित्यानंद प्रभु ऐसा चीदा दही फेस्टिवल बनाते हैं। मतलब कि बड़े बड़े प्रसाद वो बनाने के लिए नहीं बोला नित्यानंद प्रभु ने, तो ये हमें बताने के लिए, ये दर्शकों जो अपने साधारण लोगों को भी ये शिक्षा है कि हम जो भी हमें गेस्ट आएगा अपने घर में, और कहीं पे भी हम प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम वो कौन सा प्रसाद है उसमें नहीं है, वो जो रसगुल्ला है क्या, रसमलाई है क्या, गुलाब जामुन है क्या, वो है तो मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाएंगे, वैसी बात नहीं है। जो भी हमें भक्तगण खिला रहा है, वो किस भाव से खिला रहा है, कौन सा भी खिलाया है, एक छोटा सा इवन खिचड़ी भी खिलाया हमें, साधारण एक खिचड़ी भी हम लेंगे ना, जब हम भक्ति उसमें पूरा भक्ति से हम बना के खिलाएंगे ना, उससे तीव्र से तीव्र में प्रोग्रेस मिलेगा भक्ति में, तो अच्छे कृपा मिलेगी, वैष्णव को कृपा मिलेगी। तो ये है, ये भाव से उन्होंने बताया है, चीदा दही बनाओ। क्या क्या बनाना है, एक चीदा दही, ये दोनों का मिक्स, पोहा हो गया, दही में मिक्स करके उसमें केला डाल के सबका
ये जो है सबको बांटो। तो फिर प्रसाद में के रूप में सबको बांटो करके उनका आज्ञा दिए थे। उन्होंने क्या किया, सबको बांटने लगा। फिर बनाया, चल उन्होंने रघुनाथ जी ने जितना भी विलेज में है, जितना भी लोग है, क्योंकि वो तो बड़ा धनवान व्यक्ति है ना, सबको पता है ये धनवान व्यक्ति करके, तो सबको सेवकों को सबको बोला उन्होंने, जाओ पूरा दुकान में जाओ, जितना भी दही है, जितना भी चिरा, सब लेकर आओ। तो उन्होंने सब लोग गए, सारे दुकान से जितना भी वो सबको ले लिया, उनको जितना अपना देना दे दिया। पूरा लोग बड़े बड़े उधर, एक बना रहा है, एक लेके आ रहा है, एक सैनिक जो लेके आ रहा है, एक बना रहा है, एक सेवक जो है वो खिला रहे हैं, क्योंकि टाइम इतना, क्योंकि वो देख लिया। जैसे आप देखिए, अपने इस्कॉन का भी आदत है, वही से आया है। जब शुरुआत में कीर्तन जब होगा ना, कितना लोग रहते हैं, कितना लोग रहते हैं, और जब लेक्चर होगा तो थोड़ा सा इतना रहेगा। जब प्रसाद होंगे तो कितना लोग रहेंगे, पूरा भर जाएंगे। तो ये जो शुरुआत कहाँ से हुई, ये अब इस्कॉन है नहीं है, वो पहले से यही आदत शुरू है। तो फिर जब उस समय में भी यही आदत थी कि जब उन्होंने कीर्तन जब होते थे, वहां पर सब कुछ हो गया, उनका गांव वाले थे, थोड़ा बहुत लोग थे। जब भी उन्होंने पता चल गया रघुनाथ जी सब प्रसाद खिला रहा है, जो नित्यानंद ऑर्डर से सबको प्रसाद खिला, तो केवल उनका गांव नहीं, उसका बाजू में आस पास जो जितना भी गांव लोग है ना, सब लोग आ गया। अभी तो गांव तो छोटे हो गया, क्योंकि गांव तो क्या इतना छोटे रहते हैं ना, जैसा मतलब बड़ा नहीं रहते, सिटी जैसा नहीं है। तो क्या हुआ, उनको बिठाने के लिए जगह नहीं है, तो क्या कर, कुछ लोग तो जमीन में जगह नहीं, तो क्या करते थे, ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे, वहां पर जाके वो प्रसाद खाते थे। कुछ लोग वहां पर भी भर गया, जो पेड़ का जड़ है ना, उधर ऊपर बढ़ गए, तो क्या करते थे, कुछ लोग गंगा का तट है ना, ये तो गंगा जो जगह है, गंगा के ऊपर तैर कर भी प्रसाद लेना शुरू कर दिया। और गंगा का नदी का पार में भी उधर लोग जो है प्रसाद लेना शुरू कर दिया। तो इतना भर गए लोग है, भरते, क्योंकि कुछ लोग क्या करते थे, वो जो नॉर्मल अभी जो गोवा में ज्यादा नहीं देखता मैं, लेकिन जब हम शाम को जो नाश्ता खाते, क्या करते, कुछ क्या बोलते हैं वो छोटा जो समोसा खाते हैं वो लोग, पानी पूरी वाला गाड़ी होती है ना, वैसा गाड़ी भी उस समय में भी कुछ लोग के उस छोटा क्या बोलते हैं उसको, रिक्शा, ट्रॉली रिक्शा, मूविंग वाला, तो वो वाला वो लोग भी क्या करते हैं, चलो ये तो बहुत त्योहार चल रहा है, वहां जाके क्या करेंगे, हम वहां जाएंगे ना, मेरा भी सामान सब सेल हो जाएगा। तो वो लोग भी आके वहां पर उपस्थित हो गया, क्योंकि मेरा जितना भी हम लोग सेल करते हैं ना, वो लोग भी आ गया, उनका भी सारे उन्होंने, चलो कम पड़ रहा था, जितना भी उन्होंने सब ले लिया उन्होंने। तो फिर कैसा बोला नित्यानंद प्रभु, कहा आप ऐसा करो, एक पॉट में चीदा दही केला और दूसरा पॉट में चीदा दूध और कैम्फर मीठा जो स्वीट सब मिलकर, ऐसे दो पॉट सबको खिलाओ, दो पॉट जो, तो सब भर भर के वो प्रसाद ले रहे थे, सब खा रहे थे। एक जो सेवक, जो कुछ सेवक तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग दो पॉट दे रहे हैं। यही मतलब जहां पे भी देखो यही चल रहा है, पूरा मजे की मजे चल रही है उधर। तो फिर कुछ लोग जाते हैं, उनका बीच में जाते हैं, आप और चाहिए कर और खिलाते हैं उसको, उनको कोई बोलता है मेरा पेट भर गया, अभी मुझे और मत चाहिए, नहीं फिर भी खिलाते हैं, पूरा यहाँ तक उन्होंने खिला दी। तो इतना उत्सव, मतलब बढ़िया उत्सव चल रहे थे। तो फिर इन द मीटवेल क्या हुआ, हमने पहले डिस्कस किया था, जहां पर भी नित्यानंद प्रभु क्या करते, चैतन्य महाप्रभु उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन वहां जरूर चैतन्य महाप्रभु वहां गए थे, लेकिन वो किसी को नहीं दिख रहे थे, नित्यानंद प्रभु की केवल दिख रहे थे चैतन्य महाप्रभु। फिर चैतन्य महाप्रभु आ गए, तो क्या किया, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु एक दूसरे के साथ बैठ गए, उन्होंने एक सारे वो देख के, आनंद देख के दोनों वो जो ग्रहण किया प्रसाद ग्रहण के, प्रसाद के बाद एक दूसरों को खिलाने लगा। फिर चैतन्य महाप्रभु बोला नित्यानंद प्रभु का, सबको आप आशीर्वाद दो, ये रघुनाथ जी उनको भी आशीर्वाद दो करके नित्यानंद प्रभु उनको चैतन्य महाप्रभु को रिक्वेस्ट किए थे। सो गुरु ने रिक्वेस्ट किया तो चैतन्य महाप्रभु जरूर उनको आशीर्वाद मिले, क्योंकि वो तो दिखे नहीं रहे थे, बट नित्यानंद प्रभु उनको चैतन्य महाप्रभु आशीर्वाद दी। उसके बाद क्या हुआ, तो हो गया, त्योहार हो गया। फिर उसके बाद इन द मीनवेल क्या हुआ, सुबह क्या बोला उन्होंने, किसी को प्रसाद बनाने के बोला, किनको बोला उन्होंने, राघव पंडित को। फिर वो तो उन्होंने 56 आइटम बना दिए उन्होंने, उनको पता नहीं था ये सब इधर हो रहा है त्योहार करके। तो वो अगर बना दिया, वो बाहर आके देखा तो क्या हो, अरे ये क्या हो रहा है इधर,
सब लोग इधर ये तो पूरा यहाँ तक भर के खा लिया, मेरा तो आइटम्स का क्या होगा, क्योंकि वो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि इतना उन्होंने मेहनत करके बनाया था, सारे व्यंजन बनाए, 56 आइटम बनाया उन्होंने सबके लिए, जितना भी लोग है उसका। तो फिर नित्यानंद प्रभु आके बोलते हैं, अभी मैंने तो अभी प्रभु जी, प्रभु क्या हुआ, ये सब ऐसा क्या किया आपने? तो नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं राघव पंडित को, अब चिंता मत करो, ये तो ब्रेकफास्ट है ये तो ब्रेकफास्ट है, अब चिंता मत करो, आपको हम निराशा नहीं करेंगे, हम आएंगे, सारे व्यंजन वहीं पर रखो, हम आएंगे, शाम को खाएंगे। तो फिर सारे भक्तगण क्या किया, फिर यहाँ हो गया, उनको भी बोला तुम भी इधर बैठो, तुम भी इधर खाओ। उनको बोला, किसको? राघव पंडित को, तुम भी अभी कुछ लिया नहीं है ना, मेरे साथ बैठो, तुम भी ये चिदा रहेगा, उस समय आप भाग लो। फिर उनको भी खिलाया था, सब के लिए सब इतना तक भर दिया, भर के खाया, सब खुश है। सब खुश होने के बाद क्या है, सारे जो थोड़ा विश्राम लिया, उसके बाद कीर्तन हुआ, अच्छे नाचे। फिर उसके बाद क्या है कि शाम को जाके उन्होंने राघव पंडित के जो है जो व्यंजन में 56 भोग है, उन्होंने वापस सारे भक्तगण जाके वहां पर जो है प्रसाद ग्रहण किया, वो भी खुश हो गया। फिर जब प्रसाद ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद जो है शाम को नित्यानंद प्रभु सब भक्तगण विश्राम लिया। तो विश्राम लेने तब रघुनाथ जी क्या कर रहे, देखिए इतना हम्बल है। रघुनाथ जी क्या किया, तो रघुनाथ जी ने सब वैष्णवों जितना प्रसाद लिया ना, जितना भी वैष्णव जो प्रसाद लिया, वो सारे जब वही प्रसाद लेने का मतलब उठ गए, उठने के बाद उनका जो उच्छिष्ट है उन्होंने ग्रहण किया, और साथ उनका जगह साफ किया है, उनका प्लेट जितना भी प्लेट्स है उस सबको धोया, उन्होंने सब पूरे प्लेट्स को धोया था, सब कुछ किया है। फिर आके वो सब करने के बाद रघुनाथ क्या किया, नित्यानंद का चरण कमल जो है मसाज किया, पैर मसाज किया, वो सब हो गया। बहुत सब लोग आराम के विश्राम की। अगले दिन जो है नित्यानंद प्रभु क्या किया, इतना खुश हुआ, इतना खुशी हुआ उनका जो ये जो उन्होंने रघुनाथ जी की वजह से हुआ है, नित्यानंद बहुत खुशी हुए। तो नित्यानंद को क्या किया, अपना चरण कमल सीधा अपना चरण कमल जो है रघुनाथ जी के सर पे रखते हैं। देखो पूरा जो दुनिया है, तीनों जो लोग है, नित्यानंद प्रभु के चरण कमल को पाने के लिए कोशिश करते हैं। उनका चरण कमल मिलता नहीं, किसी का आसानी से नहीं मिलता, उनका कृपा जो है। उनका चरण कमल जो है एक अच्छा भजन है, हम अपना टाइम नहीं है, कभी कभी सुना होगा हमने, नीताय पाद कमला कोटि चंद्र सुशीतला, ये जो है भजन है नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है। कभी हम मौका मिले तो हम गा सकते हैं। निताय पद कमल है, निताय जो नित्यानंद प्रभु का जो चरण कमल है ना, कितना शीतल देते हैं, कितना शीतल देते हैं। कोटि चंद्र, एक चंद्रमा है तो कितना में शीतल देते हैं। उनका जो चरण कमल का जो कोई आश्रय लेता है वो कितना शीतल देते हैं। कोटि मतलब करोड़ों का मून कितना शीतल देते हैं, उतना हमें शीतल देते हैं अपना जीवन में। तो वो चरण कमल जो है स्वयं नित्यानंद प्रभु है, रघुनाथ का सर पे रखते हैं। मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आपका सेवा से बहुत खुश हूँ। आप उन्होंने ये इतना भी नहीं, उनको ब्लेसिंग्स भी देते हैं कि मेरा आशीर्वाद रहेगा, आपको शीघ्र आपका चैतन्य महाप्रभु का ब्लेसिंग्स मिलेगा, उनका संग मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा। तो फिर रघुनाथ भी बहुत खुश हो गया, बहुत ही खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि वो बोलने लगा। उतना नहीं, नित्यानंद प्रभु और भी बोला, सारे वैष्णव इतना सेवा किया, सारे वैष्णव को बोला आप सब इनको आशीर्वाद दो। नित्यानंद प्रभु उनको आज्ञा दी, किसको? सारे वहां पर जितना भी उपस्थित वैष्णवों को आशीर्वाद दिए कि आप जितना भी वैष्णव इनको, रघुनाथ को, ये बच्चे रघुनाथ को आप सब लोग आशीर्वाद दो, खूब इतना आशीर्वाद दो, खूब आशीर्वाद दो, ताकि कृष्ण त्वरित जल्दी से जल्दी कृष्ण का अच्छे भक्त बने और चैतन्य महाप्रभु का उनका छत्र छाया में वो जल्दी से जल्दी शीघ्र प्राप्त करें। तो ये करके उनको आशीर्वाद देने के बोला, खुद ही आशीर्वाद दिया। इससे क्या सीख सकते हैं हम क्या सीख सकते हैं? जब वैष्णवों का कृपा होती है ना, जब वैष्णवों को कृपा होती है तो जल्दी कृष्ण प्राप्त हम कर सकते हैं।
हो सकता है इसी लाइफ में हमें भगवान का भगवत धाम का प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जो भगवान का प्रेम है ना, इस लाइफ में प्राप्त है। ऐसा नहीं कि अपना बल पर कोई भी संभव नहीं है। जब वैष्णवों का कृपा, जैसा अभी देखो रघुनाथ जी को कैसा कृपा मिला, क्योंकि सबको उन्होंने प्रसाद खिलाया प्रेम से। वो प्रसाद खिलाने के बाद उन सारे केवल प्रसाद ही नहीं खिलाया, उस खत्म होने का बाद सबको सेवा की, उसके बाद उनको चारे जितना भी खाया उसको सब उनका जो क्लीन किया, सब नीट एंड क्लीन, सब कुछ उन्होंने प्लेस जहाँ जितना भी जगह है उनको साफ सुथरा की, सब कुछ उन्होंने इतना अच्छे से उन्होंने वैष्णव को सेवा की। उनका ब्लेसिंग्स उनको पक्का मिला, बराबर कि नहीं, उनको मांगा भी नहीं है, सब उनको ब्लेसिंग्स दिए। तो जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु कहा आपको शीघ्र आपको चैतन्य महाप्रभु का आपका कृपा मिल गया अभी, तो फिर रघुनाथ जी इतना उत्साह में कहते हैं अभी मैं चले जाऊं, आपने तो बोल दिया, परमिशन तो दे दिया, मैं चले जाऊं क्या अभी जगन्नाथपुर, अभी का अभी। तो फिर नित्यानंद प्रभु कहते हैं आपको तो मैंने आशीर्वाद दिया लेकिन अब मत जाओ। उन्होंने कहते हैं आप घर जाओ, घर जाने के बाद आपको समय जरूर एक शीघ्र एक समय आ जाएगा, उसके बाद छात आप जो है चैतन्य महाप्रभु के पास जा सकते हैं। अभी रघुनाथ दोष में आगे लाइफ जो है और भी बताएंगे तो और आधा घंटा हो जाएगा। अभी यहाँ पर मैं चिरादेही फेस्टिवल में जो कथा है हम डिस्कस किया है। हम अगले टाइम में कभी मौका मिलता है तो रघुनाथ जी का जो है यहाँ से लेकर जो है उन्होंने उनका लाइफ जो है कैसा प्रस्थान की, उन्होंने आगे चल के चैतन्य महाप्रभु क्या संग लिए है, उनका पास बहुत सारे लीला होती है। तो उन्होंने कितना मतलब इतना अच्छा घनिष्ठ भक्त है, कृष्ण का बहुत एक मंजरी है, एक्चुअली गोलोक धाम में एक मंजरी का नाम कहलाते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। उस कहानी हम बाद में हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम विराम देंगे विद योर परमिशन। तो ये जो फेस्टिवल है अभी अगले जो टुमारो जो इवनिंग है, सभी भक्तगण आप यही भावना से हमें मनाएंगे। सोमवार का शाम को 7 बजे जीसीसी हॉल में, बराबर है, जीसीसी हॉल पंजिम जीसीसी हॉल में कल शाम को है। तो यही भावना से, यही चेतना से ये हम भी सभी भक्तगण को सेवा करेंगे, सबको खुशी करेंगे। सभी वैष्णवों को जब खुशी करेंगे तो जरूर हमें कृपा होंगे, गुरु का कृपा होगे। गुरु कृपा हो गया तो कृष्ण का कृपा मिलना आसान है, तो मिल भी जाएगा। तो यहाँ पर हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सभी भक्तगण को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ मेरा से कुछ गलती हो गया, त्रुटि हो गया, सभी भक्तगण मुझे माफ करिए, अपना बड़ी